नमस्कार बच्चों, नव भारत क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री के सवाल लेकर के मैं अमित कुमार सिंह आया हूं, जो आपके टीआरई 4 के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। और फिर से मैं कहना चाहूंगा, होली की ढेर सारी बधाई आप सभी बच्चों को। आइए सवाल पे चलते हैं। देखिए, ये सीटेट का हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर के आप अपने आप को फायदा पहुंचाएं। आइए पहले सवाल पे चर्चा करते हैं। पटना के बिहटा में, जी हां, पटना के बिहटा में, बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना। तो सीताराम आश्रम की स्थापना 1927 में किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, जिनका मूल नाम नौरंग राय था। नौरंग राय था। इनके जो गुरु थे दंडी स्वामी अद्वैतानंद, दंडी स्वामी अद्वैतानंद, जिनके कहने पर नौरंग राय ने अपना नाम बदलकर स्वामी सहजानंद सरस्वती रख लिया, जिन्होंने 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा और 1929 में बिहार किसान सभा और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। इन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, किसान क्या करे। जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक, बोले तो विखंडित भारत नामक पुस्तक की रचना की। विखंडित भारत नामक पुस्तक की रचना की। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। जी हां, 1857 के विद्रोह में झांसी से लक्ष्मीबाई के द्वारा विद्रोह किया गया था, जिसका दमन जनरल ह्यूरोज के द्वारा किया गया। और ह्यूरोज ने ही यह कथन को कहा है कि झांसी, यह श्रद्धांजलि दी है कि यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। कॉलिन कैंपबेल के द्वारा लखनऊ और कानपुर के विद्रोह को दबाया गया था। लखनऊ और कानपुर के विद्रोह को दबाया गया था। वहीं निकलसन और हडसन ने दिल्ली के विद्रोह को दबाया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ से प्रारंभ हुई थी, जिसका प्रारूप मौलवी अजीमुल्ला और नाना साहब के द्वारा तैयार किया गया था। अगले सवाल 3 नंबर पे चलेंगे हम लोग। वर्ष 1919 में, जी हां, वर्ष 1919 में चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा, ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसके कट्टर विरोधी एनजी रंगा थे। राजकुमार शुक्ल क्षेत्रीय नेता थे। वहीं मुख्य भूमिका में महात्मा गांधी निभा रहे थे। अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसका प्रारूप ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। चितरंजन दास, जिन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रारूप तैयार किया था, जो 1920 से 22 तक चला था। चितरंजन दास, जिन्होंने कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। चितरंजन दास, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू के सहयोग से। चितरंजन दास, जिन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक की रचना की। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 4 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 4 नंबर सवाल देखेंगे। निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो देखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन यह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार आश्रम से चला था। जी हां, पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा 1936 में की गई थी।
तो ए नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह उर्विले आश्रम से चला था? बिल्कुल नहीं, पवनार आश्रम से चला था। महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र के वर्धा जिले के धाम नदी के किनारे विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना की। जी हाँ, विनोबा भावे कौन? जिन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की 1951 ईस्वी में, और यही भूदान आंदोलन आगे चल करके ग्रामदान आंदोलन में परिणत होता है। भारत में भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे ही थे। ओरविले आश्रम, जी हाँ, ओरविले आश्रम की स्थापना, तब पूछा जाएगा कि ओरविले आश्रम की स्थापना तो अरविंद घोष के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा 1926 में की गई थी। कहां? पौंडीचेरी में। 1926 में पौंडीचेरी में अरविंद घोष के द्वारा ओरविले आश्रम की स्थापना की गई थी। अरविंद घोष ने, जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि अरविंद घोष ने ओरविले आश्रम की स्थापना 1926 ईस्वी में की थी। और देखेंगे हम लोग कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही मौलाना मजहरुल हक थे? बिल्कुल नहीं, मौलाना मजहरुल हक चौथे सत्याग्रही थे। चौथे सत्याग्रही थे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। और चौथे सत्याग्रही मौलाना मजहरुल हक। पहली महिला सत्याग्रही सरोजनी नायडू। और सी में दे रहा है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बिल्कुल, यह 1930 के आसपास में, यह 1930 के आसपास में ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1930 के आसपास में ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर की रचना की गई थी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला और दूसरा सही नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ध्यान देंगे कि यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका है। मार्च 1919 में, मार्च 1919 में गांधी जी के द्वारा छापी गई थी। इंडियन स्पेक्टेटर बहराम जी मलबरी के द्वारा 1883। एडवोकेट ऑफ इंडिया, जो कि पुस्तक है डीडी बसु के द्वारा 1950 में लिखी गई थी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 6 नंबर सवाल देखेंगे। जी हां, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में, जिसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया था। जिसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया था। आपके ए नंबर ऑप्शन में चार्ल्स ग्रांट की चर्चा है, जिन्होंने अस्थाई बंदोबस्त का प्रारूप, अस्थाई बंदोबस्त का प्रारूप तैयार किया था। अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून, जमींदारी प्रथा, स्तमरारी बंदोबस्त कहकर भी पुकारा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1938 ईस्वी में नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और हु लिव इंडिया डाइज जैसी पत्रिका की स्थापना की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 7 नंबर सवाल देखेंगे। जी हां, नौरंग राय। जी हां, नौरंग राय किसका मूल नाम था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का मूल नाम। अपने गुरु दंडी स्वामी अद्वैतानंद के कहने पर नौरंग राय ने अपना नाम बदलकर स्वामी सहजानंद सरस्वती रख लिया। भारत में किसान आंदोलन के मुख्य पथ प्रदर्शक स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूल शंकर था, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहकर पुकारा जाता है। इनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था। अपने गुरु के कहने पर मूल शंकर ने अपना नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती रख लिया।
चैतन्य महाप्रभु, इनका मूल नाम निमाई पंडित था, निमाई पंडित था। बंगाल में कीर्तन परंपरा की शुरुआत हरे रामा हरे कृष्णा, है ना, आप लोग करते ही होंगे। तो बंगाल में कीर्तन परंपरा की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही की गई थी। इन्हें निमाई पंडित कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 8 नंबर सवाल देखेंगे। पूना पैक्ट, जी हां, सितंबर 1932, सितंबर 1932 भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। अंबेडकर जिन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अंबेडकर और गांधी जी के बीच में दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए, दलितों के उत्थान के लिए पूना पैक्ट हुआ था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे हम लोग। 9 नंबर सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन वहाबी आंदोलन से संबंधित था? वहाबी आंदोलन 1820 से लेकर के 30 के बीच में पटना में हुआ था। कहा जाता है अब्दुल वहाब, सैयद अहमद बरेलवी और हाजी शरीयतुल्लाह तीनों महत्वपूर्ण भूमिका में थे। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का वास्तविक रूप से दर्शन कराना वहाबी आंदोलन के तहत किया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 10 नंबर सवाल देखेंगे। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सुभाष चंद्र बोस, जी हां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। इसी के बाद इन्होंने कांग्रेस की नीतियों से संतुष्ट होकर के न केवल कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, अपितु कलकत्ता में जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। तो क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो इसमें ऑप्शन नहीं है। पट्टा भी सीतारामैया को, उपयुक्त में से कोई नहीं। पट्टा भी सीता रमैया को पराजित करके, इसलिए गांधी जी असंतुष्ट हो चुके थे और उन्होंने कहा था पट्टा भी सीतारामैया की हार मेरी हार है, और गांधी जी कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं। उसी से क्षुब्ध होकर के सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं और कलकत्ता में जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। रास बिहारी बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। सुभाष चंद्र बोस इसके सेनापति नियुक्त हुए और महिला ब्रिगेड की सेनापति कैप्टन लक्ष्मी सहगल नियुक्त हुई। राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की, जिसे विखंडित भारत कहकर पुकारा जाता है। बिहार का आजाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद को ही कहकर पुकारा जाता है और सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहकर महात्मा गांधी के द्वारा पुकारा गया है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1924 में हुई। इसकी स्थापना 1924 में हुई, भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। इन्होंने समता, जनता, प्रबुद्ध भारत और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिका की स्थापना की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में महारों का प्रतिनिधित्व भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था। आपके बी नंबर ऑप्शन में घनश्याम दास बिड़ला की चर्चा है। 1932 में हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा इन्हीं की अध्यक्षता में की गई थी। घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में ही हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना हुई। एमजी रानाडे जिन्होंने 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहकर पुकारा जाता है। गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। इन्हें पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 12 नंबर सवाल देखेंगे। 12 नंबर सवाल देखेंगे सभी लोग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने
स्वदेश बांधव समिति नामक संगठन की स्थापना की? तो कलकत्ता में स्वदेश बांधव नामक समिति की स्थापना, संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। जी हां, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी। वहीं सूर्यसेन, जिन्हें मास्टरदा कहकर पुकारा जाता है, जिन्होंने 1930 में चटगांव शस्त्रागार कांड किया था। बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ा था भगत सिंह के सहयोग से। 13 नंबर सवाल, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहकर पुकारा है? तो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहकर पुकारा है। याद रखिए, गांधी जी की एक पत्रिका थी यंग इंडिया। वहीं यंग इंडिया पुस्तक की रचना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया एंड हैप्पी इंडिया, यंग इंडिया एंड हैप्पी इंडिया जैसी पुस्तकों की रचना और आर्य समाज का इतिहास लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। वहीं यंग इंडिया पत्रिका की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 14 नंबर सवाल देखेंगे। इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सैंडलर आयोग के अंतर्गत किया गया था? अब यह बताइए कि सैंडलर आयोग का गठन क्यों हुआ था? जॉन सैंडलर की अध्यक्षता में सैंडलर आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 2 भारतीय थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी, और दूसरा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। सलाह देने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की आंतरिक गड़बड़ी को ठीक करने के उद्देश्य से सैंडलर आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया सलाह देने के लिए, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद को। इसी सैंडलर आयोग की अनुशंसा पर 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, 1920 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, 1920 में नागपुर यूनिवर्सिटी, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। और 1922 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में, जी हां, पहले यहूदी वायसराय, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में कहा जाए तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना सैंडलर आयोग की अनुशंसा पर ही की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 15 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। वहीं सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे और योगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री थे। कानून मंत्री थे। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग विरोध कर रही थी, परंतु 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 16 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से, जी हां, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, दांडी मार्च 1930 में हुआ था, है ना। स्वदेशी आंदोलन जिसका नेतृत्व 7 अगस्त 1905 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की, इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संगठन की स्थापना 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ही की गई थी। इनके द्वारा 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में बंगाली पत्रिका की स्थापना की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जिसका नारा था आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था।
अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास अधिवेशन हुआ था। वहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद, कहा जाए तो 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में, और सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे, 1940 से 46। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने अल हिलाल अल बिलाग जैसी पत्रिका की स्थापना की। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर जैसी पुस्तकों की रचना की। आपके सी नंबर ऑप्शन में सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक पुस्तक की रचना की। राजभक्त मुसलमान नामक पुस्तक की रचना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई। कांग्रेस के कट्टर विरोधी सर सैयद अहमद खां ही थे, जिन्होंने 1875 ईस्वी में कहा जाए तो 1876 में साइंटिफिक सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की, और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही की गई थी। मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा दिलाने का काम, पुरजोर समर्थन जो है वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही किया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 18 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? जी हां, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग भीमराव अंबेडकर लेते हैं। 1930, 31, 32 महारों का प्रतिनिधित्व भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। सरदार पटेल जिन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के उपलक्ष्य में मिला था। बारदोली की महिलाओं के द्वारा गांधी जी के सहयोग से दिया गया था। इन्होंने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की और उसी में नारा दिया, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। कहा जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व मौलाना मोहम्मद अली गौहर के द्वारा किया गया था। सिखों का प्रतिनिधित्व संपूर्ण सिंह के द्वारा किया गया था। वहीं जैनियों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल के द्वारा किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 19 नंबर सवाल देखेंगे। अंतरिम सरकार, जी हां, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? खाद्य एवं कृषि मंत्री का विभाग, खाद्य एवं कृषि मंत्री का विभाग राजेंद्र प्रसाद को मिला था। वहीं रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। वहीं वित्त मंत्री का प्रभार जो है, वित्त मंत्री का प्रभार लियाकत अली को दिया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 20 नंबर सवाल देखेंगे। संभवतः यह डिस्कशन का अंतिम सवाल होगा। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? जी हां, बिहार विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931-32 में हुआ था। वहीं स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर डिस्कशन अच्छा लगे नव भारत क्लासेस का, तो आप पूरे बिहार में इसे जरूर से जरूर शेयर करें। फिर से होली की ढेर सारी बधाई।